आज बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई, जिसमें कि ओ माई गॉड 2 जिसका मैं रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ गदर 2 और उसके साथ साथ हार्ट ऑफ स्टोन और जेलर जो रजनीकांत की बहुत दिनों के बाद मूवी रिलीज़ हुई थी, जो 2 दिन की 1 दिन पहले रिलीज़ हो चुकी थी। अब ये सारी मूवीज़ को देख के रिव्यू बनाना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है, बट मैं आपसे एक मूवी का रिव्यू जरूर शेयर करना चाहता हूँ, OMG 2, जो अक्षय कुमार की OMG आई थी जो परेश रावल के साथ। आई थिंक उसका सीक्वल तो नहीं कर सकते, बट उसके प्रारूप, उसके ढांचे में इन्होंने एक मूवी को जस्ट गढ़ा है एक टॉपिक पे जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि काफ़ी लेस्बियन गे और इसको लेजिटिमाइज करने के लिए काफ़ी वोक मूवी हो गई है, और इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी, और उनका बोल्ड डिसीजन कि गदर 2 के साथ उसे रिलीज़ करना है। तो ये दर्शाता था कि इतना कट लगने के बाद, जो सेंसर बोर्ड के 27 कट के बाद, मीन्स 27 कट ही नहीं, बहुत ज़्यादा कट, 27 तो सुझाव थे, उसके बाद भी, अडल्ट रेटिंग लेने के बाद भी उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस थे कि गदर 2 के साथ उसे रिलीज़ किया है। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड, और मैं काफ़ी जानना चाहता था कि क्या मूवी में क्या एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ डाला गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और भगवान के साथ ये फिर से जो एक साथ जो बॉलीवुड मूवीज़ में की जाती है, जो एक चीज़ के साथ मिलाकर भगवान का जो उदाहरण दे के, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भगवान शिव हैं, अर्धनारीश्वर हैं, तो जो वोक में आज चल रहा है कि मैं एक अपने जेंडर आइडेंटिटी को किस तरह से डिफाइन करता हूँ, वो अपने पैदाइशी या अपने लिंग से रिलेट नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ सर ने भी कहा था कि ये सिर्फ एक लिंग होने से डिसाइड नहीं होता कि आप आदमी हो कि औरत। तो ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजीज थी, इसके ऊपर जो बहुत सारे जो आइडियाज़ जो अमेरिका से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, उस पर मूवी होगी। बट जब मूवी को जब 10-15 मिनट आप देखते हो, तो उसके अंदर जिस तरह से पंकज त्रिपाठी और जो पंकज त्रिपाठी का जो लड़का रहता है, और एक सेंसिटिव इशू जो कि बहुत सारे लड़के या जो शायद लड़कियां भी हैं, मुझे नहीं मालूम लड़कियों के साथ क्या गुजरता है, बट ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद अपने आप के देह में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसको समझ नहीं पाते हैं, और वो फिर खुद से ही कहीं से यहाँ से पढ़ने लगते हैं, कोई दोस्त बताता है, कभी नेट से सर्च करने लगते हैं। ये सब सच्चाई है। अब जब मैं पढ़ता था तब तो सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती थी, पर आई थिंक 2005 से शुरू हो चुका था कि सेक्स एजुकेशन 9th में देना ज़रूरी है। अब बहुत लोगों को ये दी गई है। तो जिस तरह से मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है कि पंकज त्रिपाठी के लड़के को जिस बुली किया जाता है, बुली करने के बाद वो डिसाइड करता है, एक स्टेप्स लेता है, और अपने लिंग को बड़े करने के लिए वो सारे चीज़ें जो गलत होती हैं उन्हें करना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसका वीडियो बना के लोग उसको वायरल कर देते हैं, और फिर वो एक ऐसे डाउनवर्ड पाथ पे मूवी जाती है जहाँ पर एक बाप डिसाइड करता है कि अपने बच्चे की ज़िंदगी को फिर से नॉर्मल करने के लिए ऊपर सिस्टम को एक हेड ऑन लेगा, उसको चैलेंज करेगा, उसको सारे जो समाज के लोग हैं जिन्होंने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था, उसके बच्चे की जान पर आ गई थी, जो कि जहर पी लेता है, ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। तो जो ऐसे मुद्दे थे, इन मुद्दों को डील करने के लिए जो स्टार्टिंग का पार्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसे बहुत ही नॉर्मल रूप से लिया गया है, जैसे कि आपको हंसी आती है। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब बार बार इसमें यामी गुप्ता ना वल्गर वर्ड यूज़ करती रहती है। तो इसमें एक पॉइंट है जिसमें बोलता है कि फिर बर्गर डू योर वर्क। सो इतना तेज हंसने लगा था कि मुझे कि पता ही नहीं, आई मीन लाइक बहुत ही ज़्यादा ना, जो उसका एक भोला भाला स्वरूप है, उसका जो चित्रण है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग पंकज त्रिपाठी ने की है। और अक्षय कुमार ने भी, जो बोलते हैं ना कि जहाँ जहाँ पर अक्षय कुमार को चाहिए था, और जहाँ पे अक्षय कुमार जब शिव के रूप में तो नहीं आते, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कहा था कि शिव का यूज़ नहीं कर सकते, तो शिव के गढ़ के रूप में आए। जब भी आप मूवीज़ में आप देखोगे भी, एक क्षण आता है जब वो बताता है कि मैं शिव हूँ, तो वहाँ पर शिव का गढ़ और शिव बोलने में, डायलॉग्स में और लिप सिंकिंग में वहाँ पे फर्क आपको मालूम पड़ जाएगा। जिस तरह से बच्चे को समाज डील करता है, वो जो मुद्दा था उसको डील करने के लिए जिस तरह से मूवी ने या मूवी मेकर्स ने डिसाइड किया कि यदि सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाते तो मेरे लड़के के साथ नहीं होता, उसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, गलत लोग नहीं मिलते, गलत चीज़ें नहीं लेता, और ये मूवी ना डाइवर्ट कर जाती है जो मेन सेंसिटिव इशू था और उसको जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि ना यहाँ पर कुछ जो सीन्स थे वो थोड़े से क्रिटिक कर सकते हो आप, जैसे कि शंकर भगवान के गढ़ को ही, शंकर भगवान का ही था पहले, तो उनको थोड़ा सा मदिरा पीते हुए दिखाया, जो कि कभी नहीं करते हैं वो। और कभी भी शंकर भगवान को जो भी मदिरा या फिर जो चढ़ाया जाता है वो बहुत ही पाप है, क्योंकि जो चीज़ उनकी आपकी जो गलत चीज़ है आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं और आपके जो गलत चीज़ है उसे दूर कर देते हैं। और ये सब चीज़ें 2-3 चीज़ें जो थी वहाँ पर जो दिखाई गई हैं,
मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गलत कही गई है, जैसे कि गुरुकुल के बारे में, कि गुरुकुल में सेक्स एजुकेशन दी जाती थी, वो एक एज के बाद दी जाती थी और हर कोई नहीं लेता था उसको। तो इस तरह से चीज़ें जो उन्होंने अपने दिमाग से गढ़ने की कोशिश की गई है। मैंने शिव पुराण 3 से 4 बार पढ़ा हुआ है। आपको यदि मालूम होगा, शिव पुराण इतनी मोटी बुक है, तो उसमें कहीं भी भगवान ने कभी नहीं कहा है कि उन्हें मदिरा पसंद है या फिर वो कुछ इस तरह से कहते हैं। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि भक्त के भाव को, यदि भक्त भाव से और दिल से यदि भगवान को पुकारे, शिव भगवान खुद बताते हैं कि मैं भाव को पसंद करता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अछूत नहीं है, मैं सबको प्रेम करता हूँ, यहाँ तक कि राक्षस भी यदि पुकारें या फिर जो भी भक्त हो उनके लिए मैं आ जाता हूँ। सफाई पसंद है बहुत उनके मंदिरों में। तो ये सब चीज़ों को इस भगवान से ही रिलेट करके क्यों इस मुद्दे को डील करने की कोशिश की गई। और इसमें कुछ बुरा तो नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शिव भगवान जब भी महाकाल जब आते हैं तो अपने भक्त के लिए किधर भी चले जाते हैं, जो कि सही बात है। आई मीन लाइक एक भक्त थे जिन्हें कि दूध पीने का बहुत शौक था। माँ बोलती है कि भगवान शिव ही दे सकते हैं, और भगवान की वो पूजा करने लगते हैं, और जो तट पे किनारे पे से जो टूटा फूटा मंदिर था वहीं पूजा करने लगते हैं और दिल से पुकारने लगते हैं। और वहीं पर राजा पूजा करके बहुत सारे पंडितों को बुला के कि शिव भगवान आ जाएंगे, ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते हैं, पर भगवान नहीं आते हैं। और जब वो शिव की पुकार, और जब मैंने गूज़बम्प आ रहा है मुझे, जब वो शिव पुराण में एक कथन है, आप जरूर पढ़िएगा, तो उसमें जब भगवान को पुकारते हैं दिल से तो दूध के लिए, तो आई मीन लाइक सही के भगवान आते हैं और पूरा दूध का सागर, आई मीन लाइक प्लीज़ पढ़िएगा, पूरा गूज़बम्प आ रहा है मुझे, आप शायद देख नहीं सकते हो लेकिन जब पढ़ोगे ना वो वर्णन आप शिव पुराण में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बताया गया है। तो वो जो एस्पेक्ट है भगवान शंकर का ना, जो इसके अंदर लेके आया कि भगवान शिव महाकाल कहीं भी चला जा सकते हैं अपने भक्त के लिए, वो पाताल में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो काफ़ी बार शिव पुराण में अपने भक्तों के लिए वो किए हैं। तो इसमें मुझे जो क्रिटिसिज्म इंटरनेट पे हो रहा था, तो मुझे उसमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं लगा कि इसमें ऐसा चीज़ है। बट जो सेक्स के बारे में, जो अपने जो हिंदू धर्म के ही सिर्फ जो उदाहरणों को लेकर उसे प्रूफ करने की कोशिश की गई है, और उसका क्या पॉइंट था। सेक्स एजुकेशन तो आई थिंक करा रहे हैं ना शायद स्कूल्स में, अब मैं 9th 10th में तो नहीं मालूम, बट क्योंकि जो मेरे भांजे है पढ़ रहा है, वो काफ़ी उन लोग काफ़ी एडवांस है। वो लोग बताते हैं कि 8th 9th से ही शुरू हो जाता है लड़कियों को प्रपोज करना, ये सब। आई मीन लाइक इंग्लिश स्कूल्स में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ होता है, जो कि शायद हम मेरे से टाइम नहीं होता था। तो मुझे मूवी तो काफ़ी अच्छी लगी, इसमें एक्टिंग ज़बरदस्त थी, उसमें काफ़ी हल्के फुल्के जो पल है, और जिस तरह से सेंसिटिव मुद्दे को इन्होंने डील करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से पंकज त्रिपाठी यामी गुप्ता के जो एक तो बहुत ही खतरनाक वकील रहती है, उसे किस तरह से डील करता है, और जो अक्षय कुमार के बीच में उसे जो दिशा दिखाता है कि तू भटका हुआ भक्त है, तुझे मैं दिशा दिखा रहा हूँ कि इस तरह से जा, इस तरह से क्वेश्चनिंग कर। आई मीन वो जो मूवमेंट था, और जिस तरह से यामी गुप्ता को जो उसका कन्वर्सेशन है जो जज के साथ, जो जज का एक बार जो उसके कोर्ट रूम में कोई नहीं आता, सेल्फी लेना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। वो बरगद वाला मूवमेंट, डू योर वर्क, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको हंसाएंगे। और दूसरा जो उस लड़के की जो इनोसेंस थी, बहुत सारे लाइन्स उसको तो नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वो जब पंकज त्रिपाठी उसको थप्पड़ मारता है, आप भी मार लो सर, आप भी मारना है, वो जो सीन था, जिस तरह से उस पर शर्म है जो उसके चेहरे पर दिख रही थी, जो ग्लानी, जो डिप्रेशन में जो लड़का होना चाहिए, जिस तरह से उसने एक्टिंग की हुई है, कितना सेंसिटिव इशू था, और सेंसिटिविटी दिखाते हुए वो इमोशन दिखाना उस लड़के के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मैं उसको एक तरह से उसका नाम ढूंढ रहा था, उस लड़के का नाम मुझे कहीं भी नहीं मिला। पंकज त्रिपाठी ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है यामी गुप्ता के साथ, जो सारे जो साइड कैरेक्टर्स उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है डॉक्टरों के साथ। आई मीन लाइक सब ने बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो आप अपने एक यंगर लड़के लड़की को नहीं देखना सोचो कि नहीं देखना चाहिए, पर इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, ये मास्टरबेशन के मुद्दों को डील करती है, और ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, उन्हें जानकारी नहीं मिलती है। पहले तो नहीं मिलती थी, अब मिलती होगी तो नहीं मालूम, पर उसे किस तरह से डील किया जाए। आजकल जो एक नंगे फोटो ले लेते हैं लड़कियों के और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो इससे इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, पर वो ब्लैकमेल हो जाती हैं क्योंकि परिवार के साथ खुले नहीं रहती हैं। तो मैं काफ़ी सोशल कमेंट्री कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि मैं अपने मेन चैनल पे करता था। आई थिंक इसे मैं मेन चैनल पे डाल दूँ क्या?
मैं दोनों पे डाल दूंगा गाइस। बट ये मूवी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए भी है। इस मूवी के अंदर आप डेफिनेटली अपने परिवार वालों के साथ जाके बैठ के देख सकते हो। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ डील नहीं करते हो। मेरे को बहुत सारे ऐसे घर मालूम है जहाँ पर इस मुद्दे, सीन और ऐसी चीज़ों को, यहाँ तक टीवी भी नहीं रखते हैं लोग कि ताकि वो देख पाए, पर मोबाइल रहता है, सब चीज़ देखते हैं बच्चे, सब चीज़ देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं। यहाँ पर जो घर में ही बहुत सारे जो शोषण होते हैं घर में ही होते हैं, तो ऐसी बहुत सारे मुद्दों को डील किया गया है। और इस मूवी को क्रिटिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिटिक किया गया था उस मूवी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि है। गाइस आई होप आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया होगा। मेरा तो एक सिंपल, अपने जो मैंने इसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश नहीं की है, बट मूवी के अंदर आपको एक अच्छी ही सीख मिलेगी, और सीख नहीं मिलेगी तो कम से कम एक मूवी आपको एंटरटेनमेंट तो देके जरूर जाएगी। टेक इट फ्रॉम मी, आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीज़ हमारे जो खुद ही हमारे जो वेदों पुराणों में दी गई है, कामसूत्र में दी गई है, मंदिरों में उसके ड्राइंग्स हैं, तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है, जैसे आदिपुरुष पे, वहाँ पे कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता हूँ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मुझे ऐसा लगता है। भगवान अपने हर गढ़ के लिए, हर अपने दास के लिए, हर अपने भक्त के लिए अवेलेबल है। तो गाइज़ मेरी तरफ से मूवी रिकमेंडेड है। गदर 2 को आप मिस कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो अनिल शर्मा है उसने अपने बेटे को लॉन्च किया है इस मूवी के अंदर, जो कि इस फर्स्ट हाफ में पूरे उसके बेटे का ही पार्ट है। तो मूवी तो मुझे काफ़ी क्रिंज से भरी हुई लगी। तो गाइस आई होप आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू मिलते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।